हकीकी आज़ादी मार्च का शेड्यूल तब्दील। मार्च कल के बजाय परसों से शुरू होगा। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। आर्मी चीफ की तकर्री, मेरा इशू नहीं, पाक फौज हमारी है, उसके खिलाफ जाना मुमकिन नहीं। सरहदों पर खड़े फौजी बच्चों की तरह हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से कभी समझौता नहीं हो सकता। हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज वजीराबाद से होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवाम इमरान खान की हिम्मत को खिराज तहसीन पेश करने आएंगे। असद कैसर कहते हैं एक हफ्ते बाद खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा इमरान खान 2 हफ्ते बाद लॉन्ग मार्च में दोबारा हिस्सा ले सकते हैं। कौमी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ, FIR का दर्ज होना जरूरी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल का 24 घंटे में इमरान खान हमले की FIR दर्ज कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए FIR दर्ज ना हुई तो असखुद नोटिस लेंगे। FIR में ताखीर का मतलब शवाहिद ज़ाय हो रहे हैं। IG पंजाब को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। केनिया जाने वाले कमीशन से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आजम स्वाति केस में कहा इंसानी हुकूक सेल को कहते हैं कि वो आपको बुलाए, आपके साथ जो हुआ वो बेहतर नहीं। PTI सेनेटर वीडियो का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस के सामने रो पड़े। कहा वीडियो जजेस को नहीं दिखा सकता। चीफ जस्टिस की वीडियो डिलीट करने की हिदायत। जब जिसका जहां दिल चाहता है आइन से इनहराफ कर जाता है। रास्ता बंद करने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएं। इमरान खान का सदर आरिफ अलवी को खत। हमले में जिम्मेदारों के मुहासबे का भी मुतालबा। चेयरमैन PTI ने लिखा वजीर दाखिला बार बार जान से मारने की धमकियां देता रहा है। झूठे इल्जामात, हैरसगी, सिरे से हिरासत जैसे हथकंडों का सामना है। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने से रोका। IG पंजाब का सुप्रीम कोर्ट में बयान। मोनिस इलाही का जवाबी ट्वीट। लिखा पुलिस को पुलिस की मुद्दत में पुलिस की मर्जी की FIR से रोका। सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है अपने झगड़े अदालतों में ना लाएं, पार्लियामेंट को मजबूत करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा अदलिया भी इख्तियारात की तकसीम के उसूल को मद्देनजर रखने की पाबंद है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलग स्टेटस है, ये फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ PTI का रावलपिंडी के 5 मकामात पर एहतजाज। GT रोड, टेक्सला, रवात, एयरपोर्ट रोड और मरी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। शमसाबाद पर कारकुनान के टायर जलाकर नारे। इमरान खान पर हमला, सदर आरिफ अलवी का शहीद मौज़म शहजाद गोंदल के लवाहिकीन को फ़ोन। इज़हार ताज़ियत, शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। सदर का हमला आवर को पकड़ने वाले इब्तिसाम हसन से भी टेलीफोनिक राब्ता। बहादुरी का मुजाहरा करने पर शाबाश दी। इमरान खान को जब से मिला वहाँ जाऊँगा तो तुम फारिग खाती और वो मुझे बोले लगी मस्ती हो गया। आई लव यू इमरान खान, आई लव यू। इमरान खान पर कातिलाना हमले में एक गोली 13 साला अरीब के जिस्म में पेवस्त हुई। नन्हा खिलाड़ी तशवीशनाक हालत के बावजूद कप्तान की मोहब्बत से सरशार। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अरीब ने आई लव इमरान खान का नारा लगा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान पर कातिलाना हमला, ओवरसीज पाकिस्तानियों में सख्त गम व गुस्सा। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर बड़ा एहतजाज। डेनमार्क में भी भरपूर एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था इमरान खान पाकिस्तान की रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस की गई है। करना चाहता हूँ इमरान खान की और हकीकी आजादी की आवाज पूरे पाकिस्तानी कौम को बनकर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। बोल हमारा पसंदीदा चैनल है। आज़ादी सहावत की पाबंदी नामंजूर। बोल न्यूज़ देखते हैं, हम इस चैनल को पसंद भी करते हैं और इस पर जितनी पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। आज़ादी सहावत को अपना काम करना देना चाहिए और इस पर पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए और ये हमारा पसंदीदा चैनल भी है। बोल न्यूज
न्यूज हक को सच का तर्जुमान क्यों बंद किया गया? बोल ने अवाम को सच दिखाया, हुकूमत ने बैठे अफराद क्यों घबराए? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत से सवाल। बंदिश के खात्मे के लिए दुनिया भर में एहतजाज। बार्सिलोना, पेरिस में एक ही आवाज, बोल को बोलने दो। जबरदस्त अंदाज में बोल को खिराज तहसीन, कहा बोल के खिलाफ कार्रवाइयां शर्मनाक और मुल्की मुफाद के खिलाफ हैं। हुकूमती वज़रा की एक दूसरे को धमकियां। वज़ीर IT अमीनुल हक की इसहाक डार को वार्निंग, कहा हठधर्मी नहीं चलेगी, आपको वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताउन करना होगा। मेरी वजारत नहीं रहेगी तो आपकी भी नहीं रहेगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, यूरोपीय टेक्नोलॉजी की बसें अब शहर कायद में दौड़ेंगी। इलेक्ट्रिक बसों की टेस्ट ड्राइव शुरू, सोलर के जरिए चार्ज होंगी। 50 बसें कराची पहुंच गईं। शर्जील मेमन ने सिंध भर में बसें चलाने की नवीद सुना दी। T20 वर्ल्ड कप अगले मरहले में दाखिल। कौमी टीम सेमीफाइनल के लिए सिडनी पहुंच गई। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। पहला सेमीफाइनल बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। जुमेरात को भारत का टाकरा इंग्लैंड से होगा। कराची में सर्द मौसम की एंट्री। कायदाबाद, मलीर, लांढी और बिन कासिम टाउन में तेज बारिश। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और लियाकताबाद में भी रिमझिम। नॉर्दर्न बाईपास में निजी हाउसिंग सोसाइटी के एतराफ याराबारी। कल सुबह तक वक्फे से बारिश का इम्कान। रमा साल का दूसरा और आखिरी चांद गिरहन कल होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद गिरहन का आगाज 1:02 पर होगा। 4 बजे उरूज पर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।